केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेश के विरोध में किसान उतर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीतापुर में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया और इसके बाद परिसर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता सचिंद्र दीक्षित ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। जिलाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान सड़कों पर अपनी मांग को लेकर उतरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। सरकार किसानों का दर्द सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जिला संगठन मंत्री दिनेश शुक्ला ने कहा कि ये सरकार जब तक इस काले अध्यादेश को वापस नहीं लेती है, किसान इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सचिंद्र दीक्षित, जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह, जिला संयोजक जितेंद्र मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर इस्लामुद्दीन अंसारी, जिला संगठन मंत्री दिनेश शुक्ला सहित मंच पर कई पदाधिकारी और क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। साथियों, आज हमारे साथी लोग इस देश के किसानों के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। हम आपके साथ हैं, बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस देश की भूख प्यास के संबंध में सोचा है। किसान हमारे देश को समृद्ध करते हैं, हमें जीवित रखते हैं। कोई भी नेता हम नहीं चलाता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो जानते भी नहीं हम कैसे चला, खेती कैसे की जाती है। और कानून, जब हमारे देश का नियम ये रहा कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जब वो सरकार से कुछ चाहता है तो आंदोलन करता है, वो रैलियाँ निकालता है, विभिन्न प्रकार की बातें करता, अखबारबाजी करता है। लेकिन हमारे किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए बढ़िया कानून बना दिया जाए, हमारे लिए ये दे दिया जाए, हमें कुछ कर दिया जाए। कभी कुछ कहा नहीं, फिर भी जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कौन सी की बात है? उसमें हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि दोस्तों, हमारा किसान समृद्ध रहेगा तभी जवान समृद्ध रहेगा, तभी देश समृद्ध रहेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। आज हमारे किसान और जवान के बीच में खाई तैयार करके किसानों के ऊपर जवान बंदूक लिए ताने हैं इनके आदेश पर, जबकि उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का पीते हैं और बगैर उनके समृद्ध नहीं रह सकते। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नेता हो, चाहे परनेता हो। देश की भूखमरी, देश की को समृद्धशाली बनाने में, देश को भूखमरी से बचाने में हमारे जो किसानों का योगदान पूरे भारत में है, जो वो किसी का नहीं है। उनके साथ आज अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार अंधी गूंगी बहरी है। सभी हमारे कहने के लिए हमारा लोकतंत्र की ये परिभाषा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लेकिन वर्तमान समय की जो सरकार है वो केवल अपना शासन कर रही है, जनता का कोई ख्याल नहीं कर रही। हम जनता की भावनाओं के आधार पर अगर किसी कानून को बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। वर्तमान सरकार हमारी जो है वो जनता के भावनाओं के विरुद्ध कार्य कर रही है। हम सरकार की इस मंच के माध्यम से भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी किसान एकजुट हों और हमारे साथियों का, हमारे किसानों का किसी प्रकार का अहित न हो। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जिला संयोजक किसान मंच सीतापुर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज 17 दिन हो रहे हैं हमारे किसान भाई बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। चाहे यूपी का बॉर्डर हो या हरियाणा का बॉर्डर हो, चाहे केंद्र में दिल्ली का हो। आज ये इतनी ठंडक है और ऐसे ठंडक में भी हमारे किसान भाई, जिसमें हमारे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग जुटे हुए हैं। क्यों? अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। भाई अधिकारियों के लिए क्या है, कर्मचारियों के लिए क्या है? आज उनका ट्रांसफर हो गया और उनको कहीं भी जाएंगे लेकिन उनको मासिक उनको वेतन मिलेगा। लेकिन किसान के पास क्या है? उसको ले दे करके उसकी बस वही जमीन और 7 साल में जमीन से 6 महीने के बाद होती है फसल, उसी का सहारा होता है, उसी से उसका जीविकोपार्जन होता है। उस पर भी ये सरकार डाका डाल रही है। तो इसके लिए हम सभी किसान संगठन मिलकर के आज अपनी ये मांग रहे हैं कि हमारी जो ये जमीन अधिग्रहित करने के ये काले कानून बनाए गए हैं, इसके विरोध में हमारे सभी किसान भाइयों का, सारे संगठनों का कहना है कि ये सरकार अपने काले कानून वापस ले। यही किसान भाई खुद कंधे पे रख करके हल लेकर के चलता है।
तभी सारे देश का मतलब जो है जितने सदस्य हैं जनता का पेट भरता है। आज वही किसान उसकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। तो बस यही मेरा कहना है किसान मंच का कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय। इधर काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध में अध्यादेश लाए गए उनको वापस लेने के लिए किसान सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम सबका कि ज़मीन से जुड़े हमेशा मेहनत करने वाले, दूसरे को अन्न खिलाने वाले, अन्नदाता के नाम से जाने जाने वाले किसान भाइयों की सुध लेने वाला आज की तारीख में कोई नहीं। चुनावी समय में तो लोग बहुत से वादे करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, लेकिन जब कुर्सी पर पहुंचते हैं तो वो सब उद्योगपतियों के गुलाम हो जाते हैं। आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी हम लोगों के साथ यही हो रहा है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया है, जो हम लोगों की मांगें हैं, जो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जब तक ये मांगें नहीं पूरी होंगी, जब तक ये अध्यादेश किसान विरोधी वापस नहीं होते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। बहुत दिनों से हम लोगों को हमेशा झूठे वादों के साथ फैलाया जा रहा है, लेकिन इस बार किसान जागरूक हो चुका है। अपनी समस्याओं के लिए वो बिल्कुल फाइनल मैच खेलना चाहेगा। जब तक फाइनल नहीं तब तक